तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.3 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यहाँ पर होगा 14.3। यहाँ पर क्या होगा 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को दर्शाता है। रोमन अंक में पहला, एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित करें। ये जो आपको आंकड़ा दिया गया है इसका एक आयत चित्र बनाना है। और दूसरा क्या कहता है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। क्वेश्चन समझे कि सबसे पहले हमको इसका क्या करना पड़ेगा कि एक आयत चित्र बनाना है और उसके बाद कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है ये बताना है ना। तो इधर दिया है जीवन काल 300 से लेकर 1000 तक और लैंपों की संख्या कितना दिया गया है सो देखिए। लैंपों की संख्या दिया गया है आपको 14 है, 56 है, उसके बाद है 60, इसके बाद 86, 60, 86, 74, 62, 48, 74, 62 और 48 ये दिया गया है आपको प्रश्न में। तो देखिए पहला में हमको आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए 3 नंबर में निकालेंगे वर्ग की चौड़ाई और 4 नंबर में निकालेंगे आयत की लंबाई। तो वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे सो बताइए। और 4 नंबर में निकालना क्या है, आयत की लंबाई। 4 नंबर में क्या निकालेंगे बोलिए, आयत की लंबाई। तो वर्ग की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, वर्ग की चौड़ाई का मतलब ये होता है कि इसमें कितना कितना का गैप है। तो 300 से 400, 400 से 500, 600, 700, एक 100 का गैप है ना। तो वर्ग की चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा 100। वर्ग की चौड़ाई क्या हो जाएगा 100, 100, 100 का गैप है इसीलिए वर्ग की चौड़ाई हो जाएगा आपको 100। वर्ग की चौड़ाई का मतलब होता है कि उसके बीच में कितना गैप है, ठीक है। उसके बाद आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे सो सुनिए। आयत की लंबाई निकालने के लिए 14 बट्टा में 100 गुने 100 क्या किए सो समझिए। ये 14 है ना, तो ये इसको और इसको भाग के रूप में लिख दिए और जो सबसे न्यूनतम मान है उससे गुना कर दिए। तो 14 बट्टा 100 गुने न्यूनतम मान क्या है वर्ग की चौड़ाई में 100, 100 से गुना कर दिए, 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा आयत की लंबाई 14 है ना। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 56 बट्टा 100, 56 बट्टा 100 गुना कर देंगे किससे 100 से। तो ई 00 से 00 कट गया तो क्या हो जाएगा 56। उसके बाद क्या है 60 बट्टा 100, 60 बट्टा 100 गुने 100, 0 से 0 कट गया तो क्या हो जाएगा 60। उसके बाद 86 बट्टा 100 गुने 100, 86 बट्टा में 100 गुने 100 होगा ना, 00 से 00 कट गया इधर क्या हो जाएगा 86। उसके बाद क्या है 74 बट्टा 100, उसके बाद है 74 बट्टा 100 गुने 100, 00 से 00 कट गया तो क्या बचेगा बोलिए 74 बचेगा ना। उसके बाद है 62 बट्टा 100, 62 बट्टा 100 गुने 100, 00 से 00 कट गया तो 62 बचेगा। उसके बाद 48 बट्टा 100 को 100 से गुना करेंगे, 00 से 00 कट गया इधर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो 3 नंबर में वर्ग की चौड़ाई और 4 नंबर में आयत की लंबाई निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि ये जो यहाँ तक करने के बाद हमको खींचना है इसका आयत चित्र ना। तो आयत चित्र कैसे खींचेंगे सो सुनिए। आयत चित्र खींचने के लिए इधर क्या होता है ऊपर में y और इधर होता है x वाला। तो यहाँ देखिए पहला वाला किसका मान होता है x का और आयत की लंबाई जो निकाले है ना वो हो जाएगा आपको y का मान। तो x का मान 300 से स्टार्ट होकर कितना तक गया है 1000 तक। तो सुनिए 300
उसके बाद क्या है 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 तक गया है। इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, आयत की लंबाई में क्या है, सबसे बड़ा मान 86 है, 86 तक गया है। तो कितना कितना का गैप लेंगे जो अट जाएगा, 10-10 का गैप लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सो सुनिए, यहाँ पर जेड का चिन्ह देना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर अपमार्जी का चिन्ह देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 0 रहता है ना, तो 0 से डायरेक्ट कितना बढ़ गया 300, 0 से डायरेक्ट 300 बढ़ा, उसके बाद 1-100 बढ़ रहा है। तो जब आंकड़ा डायरेक्ट सीधा मतलब क्या, जब आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ता है ना, तो उसके लिए अपवर्जी का चिन्ह दिया जाता है। इससे यह पता चलता है कि आंकड़ा काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तो ये हो गया। तो ये तो आपका बन गया आलेख। अब क्या करेंगे कि इस पर मान को कैसे सेट करेंगे सो सुनिए। 300 से 400 कितना पर जाएगा बोलिए 14 पर। 300 से 400 तो यही ना है, तो ये जाएगा 14 पर। 14 कहाँ पर होगा, 20 और 10 के ठीक बीच में होगा 14। 14 हो जाएगा आपको, 20 और 10 के बीच में 14। उसके बाद क्या है 400 से 500 कहाँ पर जाएगा बताइए 56 पर। तो 56 कहाँ पर होगा 50 और 60 के बीच में। 50 और 60 के बीच में होगा 56। 50 और 60 के बीच में होगा 56, यहाँ आएगा। उसके बाद क्या है 500 से 600 जाएगा किस पर 60 पर। तो 60 कहाँ पर है, यहाँ पर है 60। 60 है आपको यहाँ पर, इस पर आएगा। उसके बाद क्या है 600 से 700 जाएगा किस पर 86 पर। तो 86 होगा 80 और 90 के ठीक बीच में। 86 होगा 80 और 90 के ठीक बीच में, ये आएगा आपको 700 पर। उसके बाद क्या 700 से 800 किस पर जाएगा 74 पर। तो 74 होगा 80 और 70 के बीच में 74 होगा, ये आएगा 800 पर। उसके बाद क्या है 700 से 800 74 हो गया। 800 से 900 किस पर जाएगा बताइए 62 पर। 62 होगा यहाँ 60, 61, 62, ये आएगा यहाँ। उसके बाद क्या है 900 से 1000 जाएगा किस पर 48 पर। 48 होगा 50 और 40 के ठीक बीच में, यहाँ पर होगा 48। तो ये क्या बन गया आपका, यही बन गया आपका आयत चित्र बन गया है। ठीक है, तो आयत चित्र तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कितने लम्पों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो यहाँ देखिए 600 से 700, 700 से अधिक बोल रहा है। तो 700 से अधिक यानी 700 से बड़ा। तो 700 से बड़ा क्या है, 700 से बड़ा में देखिए 700, 800, 800 से 900, 900 से 1000 कितना है 74 है, 62 और 48 है, कल 700 घंटे से अधिक। तो दूसरा में क्या लिखेंगे सो सुनिए। दूसरा का आंसर में क्या लिखेंगे कि 700 से अधिक। तो 700 से अधिक क्या है 74, 74 प्लस 62 प्लस क्या है 48 है 700 से अधिक। 700 से अधिक यही है, सबको जोड़ दीजिए 8 2 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। 8 2 10 और 4 14 का 4 हासिल, एक होगा 6 4 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 और 1 18, 184 आंसर हो जाएगा। तो क्या किए इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमको जीवन काल और लैंपों की संख्या दिया गया था। आयत चित्र बनाने के लिए 3 नंबर में निकाले वर्ग की चौड़ाई, 4 नंबर में निकाले आयत की लंबाई, उसके बाद इसका आयत चित्र बनाए। और दूसरा में बोल रहा था 700 घंटों से अधिक। तो 700 से अधिक 74, 62 और 48 है, तीनों को जोड़ लिए तो 184 घंटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नीचे दी गई दो सारणी प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। एक ही आलेख पर दोनों सेक्शन के बंटन का बारंबारता बहुभुज खींचे। मतलब क्या कहता है क्वेश्चन, सो सुनिए कि आपको दो सेक्शन दिया गया है ए और बी, और इसका जो मतलब क्या आंकड़ा जो दिया गया है ना, इसका एक ही आलेख पर बारंबारता बहुभुज खींचना है, एक ही आलेख पर, है ना। तो सुनिए, इधर दिया गया है अंक, इधर दिया गया है बारंबारता। तो हमको निकालना वर्ग चिन्ह, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे सबसे पहले। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा, और 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 पंच 10 कटेगा। तो वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 5। 10 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 30। 30 में 2 से भाग देंगे तब कितना मात्रा में कटेगा, 15 दूना 30 होता है। तो 15। अब देखिए कितना का गैप है, 5 से 15 कितना का गैप हुआ, 10 का गैप हुआ, है ना। तो देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 10 का गैप है। तो 2 को निकाल दीजिए। उसके बाद इस दोनों में देखिए कि कितना का गैप है, तो 10 का गैप है, तो उसमें 10 10 बढ़ा दीजिए। तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 10 कितना हो जाएगा, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। 25 5 30, और 10 कितना हो जाएगा, 40 होगा। 25 और 10 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 और 35। 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35। 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकला समझे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 5 15 25 35 और 45। उसी प्रकार इसमें निकालेंगे। तो 10 है, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5। 20 और 10 30, तो कितना होगा, 15 होगा। तो इसमें भी क्या है कि देखिए इसमें भी 10 का गैप है। तो इसमें क्या करेंगे कि 10 10 बढ़ा देंगे। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 25 35 और 45 होगा। 25 35 और क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 15 25 35 और 45 होगा। इसका वर्ग चिन्ह समान कैसे आया, क्योंकि देखिए 0 से 10 10 से 20, ये इसका जो अंक दिया गया है ये अंक समान है ना, इसीलिए वर्ग चिन्ह क्या आ गया, समान आ गया। अब बताइए वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, है ना। ये दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, सबको 2 से क्या किए कि भाग दिए जोड़ करके, तो वर्ग चिन्ह निकल गया। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद इसका बारंबारता बहुभुज कैसे खींचेंगे, सो सुनिए। इसका अधिकतम पावर क्या दिया गया है, 0 से लेकर के 50 तक, है ना। सुनिए 0 से लेकर 50 तक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो कितना कितना का गैप लेना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह में देखिए 5 से क्या दिया गया है, 45 तक। तो क्या करेंगे कि इधर 5 15, उसके बाद क्या है 25, इसके बाद है 35, इसके बाद है 45। 45 तक तो है, इससे 10 आगे भी लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम इसका बारंबारता बहुभुज बनाएंगे ना तो यहाँ पर तो लटक जाएगा आलेख, इसीलिए 10 आगे लेंगे ताकि उसको मिला सके। 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55। इधर हो जाएगा आपको x, और इधर क्या होगा, y। y में देखिए वर्ग चिन्ह जो होता है उसको x से सूचित करते हैं, और यहाँ पर बारंबारता को y से सूचित किया गया है, ठीक है। तो देखिए बारंबारता में इसका अधिकतम पावर है 17, इसका अधिकतम पावर है 19। तो कितना कितना का गैप लेंगे जो अट जाएगा, 2 2 का गैप लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दाई के 20। यहाँ पर देखिए 0 से 5 15 25 35 40 55 हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो 5 यहाँ पर 10 आगे लिए तो 5 पीछे भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 पीछे लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ -5 आएगा। और यहाँ पर जो 0 दिए है ना, यहाँ पर किसका चिन्ह देना पड़ेगा, अपवर्जी का चिन्ह देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 से डायरेक्ट कितना बढ़ गया 5, 0 से 1 बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन 0 से बढ़ गया 5, उसके बाद 10 बढ़ रहा है, इसीलिए अपवर्जी का चिन्ह दिए। अब बताइए इधर कितना तक ले लिए, दो का गैप पर 20 तक। क्यों, क्योंकि अधिकतम मान क्या है 19 है, तो दो का गैप ले लिए तो अट जाएगा। अब बताइए एक ही आलेख पर खींचना है बारंबारता बहुभुज, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए वाले का खींचते हैं। तो सुनिए 0 से 10 यहाँ पर क्या कहता है, 5 किस पर जाएगा, 3 पर। 5 किस पर जाएगा, बिंदु 3 पर। तो बिंदु 3 कहाँ पर होगा, 2 और 4 के ठीक बीच में होगा बिंदु 3। बिंदु 3 होगा 2 और 4 के ठीक बीच में। ठीक है, तो बिंदु कर दिए। 15 जाएगा किस पर, 9 पर। तो 9 कहाँ पर होगा, 10 से 1 नीचा होगा 9 होगा 10 से 1 नीचा। उसके बाद 25 किस पर जाएगा, 17 पर ना। तो 25 कहाँ पर होगा, 17, 16 से जस्ट ऊपर, 16 और 18 के बीच में होगा आपको 17 होगा। उसके बाद 35 जाएगा किस पर, 12 पर। 12 कहाँ पर होगा, यहाँ पर है, 12 होगा आपको यहाँ पर। उसके बाद 35 आ गया 12 पर। 45 किस पर जाएगा, 9 पर। 9 कहाँ पर है, 8 और 10 के बीच में ना होगा 9। 45 होगा 9 पर, 8 और 10 के बीच में होगा आपको 9। ठीक है, तो सबका बिंदु कर दिए। अब क्या करेंगे यहाँ से कि स्केल की मदद से इसको मिलाएंगे। कैसे कैसे मिलाएंगे सो सुनिए। सबसे पहले ये बिंदु है ना, तो सबसे पहले इसको मिलाते हैं। इसको मिलाने के बाद क्या है, ये बिंदु है, इसको मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद फिर इस बिंदु को मिलाएंगे। उसके बाद किसको मिलाएंगे, इसको। और यहाँ पर जो आलेख तो ऐसे नहीं लटकेगा, तो इसीलिए 10 आगे लिए थे, है ना। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को इससे मिला देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद इधर भी आलेख लटक रहा है, तो इसको क्या कीजिए कि इससे मिला दीजिए। तो ये बन गया आपको सेक्शन ए वाले का बारंबारता बहुभुज। अब हमको किसका बनाना है, सेक्शन बी वाले का, एक ही आलेख पर। सेक्शन बी में देखिए 5 किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा 5। तो 5 कहाँ पर होगा, 6 और 4 के बीच में 5 होगा इस बिंदु पर। उसके बाद 15 जाएगा 19 पर। तो 19 कहाँ पर होगा बताइए, 18 और 20 के ठीक बीच में होगा आपको 19, है ना। उसके बाद 25 जाएगा किस पर, 15 पर। तो 15 कहाँ पर होगा, 15 होगा आपको 14 और 16 के बीच में। 15 होगा आपको 14 और 16 के ठीक बीच में। उसके बाद है 25 हो गया 15 और 16 के बीच में। 35 जाएगा किस पर, 10 पर। तो 35 पर 10 कहाँ पर होगा, इस बिंदु पर। 10 होगा इस बिंदु पर। 45 जाएगा किस पर, 1 पर। तो 45 पर 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा इस बिंदु पर। 45 पर 1 होगा 2 से 1 नीचा। अब बिंदु करने के बाद इसको भी क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो मिलाइए इस बिंदु को इसके साथ, फिर क्या करेंगे कि इस बिंदु को मिलाइए इससे, और इसको मिलाइए आप इससे, इसको फिर मिलाएंगे इससे, और इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर इससे मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको मिला दीजिए इससे। तो यही आलेख आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता बहुभुज हो जाएगा। एक ही आलेख पर दोनों सेक्शन का बारंबारता बहुभुज खींच दिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए 2 नंबर में निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकाल दिए, तो उसके बाद इसका बारंबारता बहुभुज खींच लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको
अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।